अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असाइनमेंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान जुनैद जहांगीर। आपके इल्म में के असाइनमेंट में मुख्तलिफ इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। आज असाइनमेंट में हम बात करेंगे कराची में कायम उन इमारतों की जो पोसीदा हैं, खस्ता हाल हैं और किसी भी वक्त एक बड़े हादसे का पेशखेमा साबित हो सकती है। ये जो पुरानी इमारतों में जिस तरह से दुकानें हैं और नीचे लोग काम करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम्स होती नहीं है इस तरह से आपको? वैसे कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात आपके इल्म में है कि जो कराची कंट्रोल मतलब जो बिल्डिंग्स कंट्रोल करते हैं अथॉरिटी है, उन्होंने इनको नोटिस जारी किए हुए हैं। आपको पता है ये बात? मुझे मालूम आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह नहीं आया? कोई नोटिस नहीं आया। तो आपको लगता है ये बिल्डिंग इतनी पुरानी हो चुकी है कि खुदा न खास्ता गिर भी सकती है? इसका तो मुझे इल्म नहीं भाई, मैं कोई इंजीनियर तो नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। और ये रिहायशी इमारतें, अंदर लोग रहते हैं, ऊपर जो फ्लैट्स बने हुए हैं वहाँ लोग रहते हैं? जी हाँ, रहते हैं, ऊपर रिहाइश भी है। आपकी रिहाइश भी यही है? नहीं, मेरी नहीं है। कितने अरसे से दुकान है ये आपकी? ये तकरीबन 30 ईयर्स। 30 साल से आपने? मतलब वो ऊपर से फादर और फिर आप? जी हाँ, इस तरह से। कुछ और लोगों से ही बात करते हैं। पुरानी इमारतों पे आज का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। देख सकते हैं आप जो पुरानी इमारतों की जो सूरत हाल है, यहाँ पर किस तरह की कंडीशन इस वक्त इमारत की है, ये भी आपके यकीनन नजरों के सामने है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुरानी इमारतों की हालत की जिस तरह से हो चुकी है, खुसूसन जो साल हा साल या ये कह सकते हैं कि जी सदियों पुरानी इमारतें हैं, वो अभी भी काबिल इस्तेमाल बनाई हुई हैं। और ये बात भी कही जाती है कि यहाँ पर रहना नहीं चाहिए लोगों को, और इनको नोटिस भी जारी हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं और जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं उनसे कुछ बातचीत करते हैं। पुरानी इमारतों में लोग अभी भी रह रहे हैं और ये वो इमारतें हैं जो किसी भी वक्त कहा जाता है कि गिरने का जो अंदेशा है वो अपनी जगह पर मौजूद है और किसी भी वक्त बड़ा हादसा जो है वो रोनुमा भी हो सकता है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इस इमारत में, मुख्तलिफ फ्लैट्स बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या उनको खौफ नहीं है कि इमारत गिर भी सकती है। तो देर हो रही है, मैं खुद एयरपोर्ट पे होता हूँ जॉब पे। अच्छा, बस एक दो मिनट। तो ये कोई नोटिस वगैरह आया है आपको? नहीं, नोटिस तो हमारे कोई भी नहीं आया अभी तक। तो आपको मतलब ये पता है कि ये कोई खस्ता बिल्डिंग हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है? खस्ता तो हो गई है, पुरानी भी हो गई है बिल्डिंग, लेकिन क्या करें अभी रहना तो है ना इधर। जब तक ये कि कोई अगर टूटने का इसका ऑर्डर नहीं आ रहा, कुछ नहीं किया, जब तक तो अब रिहाइश कर रहे हैं। तो कितने अरसे से यहाँ रिहाइश है? ये तो 35-40 साल हो गए। उस वक्त से कोई आपको नहीं पता कि नोटिस या कोई इस तरह की इमारत की हालत ऐसी है कि उसको खाली करना चाहिए? नहीं, अभी तक तो कोई इस किस्म का नोटिस नहीं आया। अच्छा, वैसे आपस में डिस्कशन होती है कि जी इमारत इस तरह की है कि खस्ता हाली है इस इमारत की? कई नहीं होती तो है बात, लेकिन अब वो जिसकी बिल्डिंग है वो है मस्कत में रहती है वो। अब देखो आगे क्या होता है। फिर ये अपनी रिहाइश है, किराए का है आपका? नहीं, ये तो पगड़ी पे है ना सारा। पगड़ी पे सारा सिस्टम है? सब पगड़ी सिस्टम है। तो इसीलिए नहीं छोड़ते कि कोई और रिहाइश नहीं है, फिर यहाँ से छोड़ के कहाँ जाएंगे? हर जगह के आपको पता है रेट बढ़े हुए हैं, यहाँ से बेचेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, इतना आगे मिलेता नहीं है। लेकिन एक खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, उससे तो बेहतर है ना कि जान बचाई जाए। हाँ, वो उससे बेहतर है। जब हम बात कर रहे थे जो रिहाइश पजीर हैं इस इमारत में, और ये बात जो कही जा रही है कि चूंकि ये इमारत बहुत पुरानी हो चुकी है और यहाँ पर यकीनन सैकड़ों लोग रिहाइश पजीर हैं इस किस्म की इमारतों में, और उनकी जानों को खतरा है क्योंकि इस तरह की इमारत जो बोसीदा हो चुकी हैं, जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, खस्ता हाल हो चुकी हैं, वो किसी भी वक्त कोई हादसा रूनुमा कर सकती है। अच्छा, आपका भी कारोबार इसी मतलब इमारत में ही है? इसी इमारत में। तो आपको ये अंदाजा है कि ये चूंकि खस्ता हो चुकी हैं, इमारतें पुरानी हो चुकी हैं, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई साहब। 90 साल हो गए इनको, इस बिल्डिंग को 90 साल हो गए। बस अल्लाह के सहारे चल रही है गाड़ी, मतलब। और बस यही है, पुरानी बिल्डिंग है, बस खतरा तो है, जान का भी खतरा है, हर चीज का खतरा है।
तो मतलब बिल्डिंग कंट्रोल वालों ने वो लोग आए यहाँ पे, उन्होंने कोई नोटिस दिया? कोई भी नहीं आया, कोई भी नोटिस कुछ भी नहीं, मतलब देखिए कोई भी नोटिस नहीं। अच्छा, जैसे ही कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन कराची जो वो इमारतें जो कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उनको देखती है या नोटिस जारी करती है, जैसे कि वो लोग कहते हैं कि जी इसके नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिहाइश पजीर लोग हैं या जो कारोबार करते हैं इन इमारतों में, जो दुकानें बनी हुई हैं उनमें, वो ये कहते हैं कि कोई नोटिस नहीं आया है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हम देखते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है। वो लोग कहते हैं कि जी हमने नोटिस भेजे हुए हैं, आप लोग कहते हैं नहीं आए। नहीं आया, किसी को भी नहीं आया, किसी को भी नोटिस नहीं आया, पूरे इस इलाके के अंदर, पूरी पट्टी के अंदर किसी को भी कुछ नहीं आया है। तो पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन अब इस तरह हम देखते हैं कराची शहर चूंकि बहुत बड़ी आबादी का शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो यहाँ पर इस तरह के हादसा होते भी रहते हैं, बिल्डिंगें गिरती रहती हैं। पुरानी कितनी बिल्डिंगें गिर गई, आपने खुद देखा, आए दिन मतलब बिल्डिंगें गिरती रहती हैं। वो तो है, लेकिन बस ये अल्लाह तवक्कल मतलब है, अल्लाह ताला अपने उसके ऊपर मतलब है। मीठा दर खाला दर की तरफ भी हो गया था हादसा, तो बहुत ज्यादा ही मतलब पुरानी है। यहाँ तो फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन वहाँ तो अल्लाह माफ करे, डर है। तो करना क्या चाहिए? जो लोग इन बिल्डिंगों में रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग पगड़ी पर रह रहे हैं, तो पगड़ी का सिस्टम है यहाँ पर, तो वो माशी हालात भी ऐसे नहीं है लोगों की कि वो जाएं और दूसरी जगह पे खरीदें या रिहाइश अख्तियार करें। बिल्कुल माशी हालात ऐसे नहीं है कि मतलब किसी दूसरी जगह जा सके, मतलब तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस पे एक्शन लें और पुरानी बिल्डिंगों में जो लोग रह रहे हैं उनको अल्टरनेट रिहाइश दें। मैं क्या बोल सकता हूँ, गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट एक्शन ले। हम लोग क्या मतलब बोल सकते हैं कि एक्शन ले या ना ले। अच्छा, ये जो पुरानी इमारतों में लोग रहते हैं और इमारतें गिरने के हादसा शहर कराची में होते भी रहते हैं, तो क्या ख्याल है आपका कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को चाहिए बनवाई है। कल भी एक बंदा मर गया, मजदूर आदमी, उसके ऊपर दीवार गिर गई तो मरी। अब क्या करे वो बेचारा मजदूर आदमी? मतलब कहाँ पे हुआ ये हादसा? उस्मानाबाद में। वो भाई पहली बात तो ये कारोबार नहीं है, गाड़ियों के पीछे भाग रहे, गाड़ी वाले काम नहीं करा रहे, क्या वजह? मतलब कारोबार ज़ाहिर माशी हालात, तो फिर ये लोग जो रहते हैं इसके अंदर, जो पगड़ी पे रह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि माशी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, तो हम कहीं और जाके खरीदें कैसे किराए दें, सिक्योरिटी भरें और फिर रहें, तो ये लोग सस्ते में रह रहे हैं, इसलिए भी खाली नहीं करते। यही तो बात है, आज के दौर में किराया कहाँ भरा जाता भाई लोगों से। अब भी लोग कहाँ हुआ था हादसा? ये सोलर बाजार में बंदा मर गया था भाई, कल दीवार गिर गई उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर, गरीब के। वो पंजाब में रहता था, पुरानी बिल्डिंग पुरानी नहीं थी, काम करता था चिनाई प्लास्टर का। जो दीवार उसने खड़ी करी वो इसके ऊपर गिर गई। नसीब की बात है, उसकी लिखी हुई थी भाई, अब क्या कर सकते थे, रोक थोड़ी सकते थे। लेकिन जो ये पुरानी बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, जिस तरह ये पुरानी बिल्डिंग है, ये भी गिरने का खदशा तो है ना इनका भी? ये बरसातों में गिरती है भाई, पूरे छज्जे गिरते हैं बरसातों में, ऐसे नहीं गिरते, ऐसे सही है। बरसात आती है, हवा चलती है, फिर गिरते हैं, ऐसे नहीं गिरते। बाकी खारा दर की तरफ, मीठा दर की तरफ और अंदर रिचोड़ लाइन की तरफ भी पुरानी इमारतें बहुत इमारतें लर्च लेन में बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ से लोग निकलते नहीं है, किराया कम है, इस वजह से उनको सहूलत ज्यादा है। उसके अंदर बीच में उसके अंदर अभी एक बिल्डिंग गिरी है, नेक्स्ट लाइन में चने वाली की दुकान के सामने बिल्कुल जो है बिल्डिंग है, पुरानी इमारत है, वो गिरी है। आप वहाँ पर जाएं। कितने लोगों को नुकसान पहुंचा? काफी लोग इसके अंदर मरे हैं, काफी लोग जख्मी भी हुए हैं उसके अंदर। तो हम देखते हैं आए दिन कराची शहर में इस तरह के हादसा हो रहे हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की, तो क्या किया जाए? ना वो तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट तवज्जो दे, इसमें आवाम का तो कसूर नहीं है ना, इसमें तो कसूर नहीं है। गवर्नमेंट क्या करे इसमें? गवर्नमेंट को चाहिए ना इनकी खिदमत करे, इनको इमदाद दी जाए, ताकि वो दूसरी एक फ्लैट बना के इनको रिहायशी शिफ्ट की जाए, उधर की जाए। गवर्नमेंट दूसरे फ्लैट बना के इनको दे ताकि लोग शिफ्ट हो सके, क्योंकि इतने पैसे तो इनके पास है नहीं कि वो जाएं और खरीदें या सिक्योरिटियां दें। जी, अगर इनको ये मिल जाएगी सेफ्टी तो बहुत अच्छा। ज़ाहिर जान तो बचाना हर कोई चाहता है ना, हर कोई चाहेगा। अभी आपके ऊपर आए या मेरे ऊपर आए तो हम भी अपनी जान बचाना चाहेंगे, आप भी अपनी जान बचाना चाहोगे ना भाई। क्या बोले थे आप? इनको बोलो ये जो दो, एक ये वाली बिल्डिंग और एक ये वाली, इस पूरे प्लाजा में सबसे कच्ची बिल्डिंग ये दो ही बची। कभी भी कुछ भी होगा ना, इधर देखें, ये ऊपर ये पूरे छज्जे गिरे हुए। पिछले साल जो बरसात हुई थी सर्दियों के अंदर, एक बंदा दीवार के नीचे गिर के मरा। अच्छा, ये लोगों ने नाजायज तौर पे भी ऊपर बनाए हुए, नाजायज तौर पे भी ऊपर इमारत तामीर की हुई है? नहीं, नाजायज नहीं है भाई। छज्जे वज्जे जो बनाए हुए, ये जो चीजें छज्जे वगैरह बने हुए हैं पुराने, जो इनको खत्म करना चाहिए, ताकि ये लोगों के जान से तो बढ़। यहाँ के रहने वालों ने, बेचारों ने ये दोबारा से प्लास्टर भी करवाया ताकि ये गिरे नहीं।
हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। खतरा तो अभी भी है ना इसका? खतरा बहुत है, यहाँ काम करते हैं, किसी के सर पे आके इतना बड़ा ब्लॉक गिरता है, किसी गाड़ी के ऊपर। आपके सर पे इतना बड़ा पत्थर गिरे। लोगों ने प्रस्ताव वगैरह कराया वहाँ से? ये भी पता कि ये बिल्डिंगें कच्ची हैं, जो बेचारे न्यूट्रल आदमी इधर से गुजरते हैं उनके भी सरों पे पत्थर गिरे। न्यूट्रल आदमी यानी ये जो काम नहीं भी करते हैं वो भी? हाँ, जैसे कोई मुसाफिर गुजर रहा है सिग्नल के लिए, कोई सामान खरीदने आया है, उस बेचारे के भी एक चचा मियाँ जैसे गुजर रहा था, अभी जो बारिश गई है उनके बेचारे वो नसीब वाले थे, हेलमेट पहने हुए थे। हाँ जी, ये जो पुरानी इमारतें रह रहे हैं तो ये तो खतरा है ना, खतरनाक है, तो गिर सकती है। ये बहुत खतरनाक है। पिछली बारिशों में जब बारिश शुरू हो गई तो बाइक वाला यहाँ पे गली में छुपने के लिए कोशिश कर रहा था, ऊपर से बेचारे के ऊपर जो स्लिप गिर गया, 2 बंदे यहाँ पे काफी शदीद जख्मी हो गए थे, जो बाद में एक की डेथ हो गई थी। तो ये बिल्कुल खतरनाक है। ये इसमें से कुछ इस तरह के वो अनलीगल है, उसको होना नहीं चाहिए। इलीगल भी है, इलीगल इमारतें भी है इसमें तो ज्यादा। मंजूर इसकार किया ना, मंजूर इसकार की अभी छत थी ना, वो डैमेज हो रही थी, ट्रेल आ रही थी, इसके अंदर सरिये भी नजर आ रहे थे। वो मतलब लैंडलॉर्ड ने खुद ही तोड़वा के ना छत, उन्होंने बोला ये गिर नहीं जाए किसी के ऊपर। आवाम ने, मार्केट वाला ने बोला भाई छत ये गिर भी जाएगी, किसी वक्त भी गिर जाए, बारिश के टाइम पे किसी वक्त भी गिर जाएगी। तो लैंडलॉर्ड ने बोला भाई तोड़वा देते हैं या दोबारा बनवा लेते हैं, वो तोड़वा दी उन्होंने। लैंडलॉर्ड ने खुद ही, बिल्डिंग का मालिक ने वो छत तोड़वा। वो तो ठीक है, लेकिन जो पुरानी इमारतों में लोग रहते हैं अभी भी ये लोग रह रहे हैं इसमें। इमारतें वो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इमारतों में अगर उनका पैसे लग रहे हैं तो कुछ इमारतों के अंदर गवर्नमेंट भी ताउन करे आवाम के साथ। इतनी महंगाई में कहाँ से करेंगे, आवाम के भूखे मर रही है, वैसे ही महंगाई इतनी है कि कोई अपनी जेब से लगा ही नहीं सकता। लोग ये कह रहे हैं कि जी महंगाई बहुत ज्यादा है और ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए तो ऑल्टरनेट इनको रिहाइश दें और ऑल्टरनेट फ्लैट बना के दें, कोई ऐसी रिहायशी कॉलोनी दें जहां पर ये लोग शिफ्ट हो सके, क्योंकि अदरवाइज ये लोग अक्सर जो लोग रहते हैं इन इमारतों में, पुरानी इमारतों में, वो पगड़ियों पे रह रहे हैं, यानी बहुत नॉमिनल सा किराया होता है उसका जो ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं और कई सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। 200 साल, 250 साल, 90 साल, यानी इस तरह से जो पुरानी इमारतें हैं वो यहाँ बनी हुई हैं। और कराची शहर जो कि 2 करोड़ के लगभग आबादी का शहर है, यहाँ पर इस तरह के हादसा जब होते हैं तभी तवज्जो मीडिया की भी होती है और तभी तवज्जो हुकूमती मुताल्लिका इदारों की भी होती है। लेकिन उसके अलावा जब हादसा नहीं हो रहा होता, हालात साजगार होते हैं, कोई इतनी ज्यादा बारिशें भी नहीं हो रही होती, तो उस वक्त कोई तवज्जो नहीं दी जाती, जो कि लम्हा फिक्रिया है कि उस वक्त तवज्जो दी जाती जब कोई हादसा हो जाए और हादसे से पहले कोई तवज्जो किसी की नहीं होती। बैठा हुआ ना, ये देख ले, नजर आ रहा है, यहाँ से ईंट गिरी थी यहाँ नीचे। अच्छा, और ये गाड़ी का बोनेट बच गया। कौन सी गाड़ी थी? ये हमारी गाड़ी है, करोला जो गाड़ी जी। अब ये इनकी गाड़ी का शीशा भी टूटा है यहाँ से कई मरतबा। पीछे बैक साइड पे कोई आदमी भी गिरा है नीचे, उस तरफ, पीछे की तरफ। हाँ, यहाँ से गली में जाए ना तो दुकान की तरफ। हाँ, तो ये दुकान के अंदर से चले जाए, पूरी एंटर जो बिल्डिंग है ना पूरी खोखली है, पूरी खोखली बिल्डिंग। अच्छा, ये मतलब जो खस्ता बिल्डिंग है, ये जो आप लोग फिर कुछ नहीं करते यहाँ पे, आप लोग कारोबार करते हैं? कारोबार करते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये तो ओनर को चाहिए ना। ओनर यहाँ है ही नहीं यहाँ पे। वो इसका जो मेन ओनर जो है ना, यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर दुबई में गई है। वहाँ से वो सालों में एक मरतबा आती है किराया लेने। आप बताया कोई खातून है यहाँ पे ना, वो पकड़ी पे जिन्होंने दिया है घर। हाँ, वो बलोच है, वो खातून है, लेडी है, वो आती है किराया साल का लेके चली। सुना है कुवैत में? कुवैत में है जी। तो आप लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं तो यहाँ पे शदीद आपको मुश्किलात हैं? मुश्किलात तो है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। नुकसान जब होता है तो फिर वो कैसे भरते हैं? नुकसान के लिए हम पकड़ेंगे किसको, जो आप बोल लो भरेंगे, हम किसको पकड़ेंगे नुकसान के लिए? आप खुद कैसे भरते हैं नुकसान अपना? क्या नुकसान तो बहुत ज्यादा होता है। अब शीशा टूटा तो जाहिर सी बात है, वो ये दुकान है शीशे की, नया लेके लगा लिया। बख्तावा कोई करता नहीं है भाई इधर, किसी के भी लगे वो जाएगा खुद अपने खर्चे पे जाके पट्टी करवा के आएगा, कोई नहीं भरेगा इधर। ये तो ऐसे बिल्डिंग वाले। तो ये जो ईंट गिरी थी आप बता रहे हैं, ईंट किस पे, किसी बंदे पे, गाड़ी पे गिरी थी? गाड़ी पीछे खड़ी हुई थी, नीचे गिरी, किसी के ऊपर नहीं गिरी, लेकिन ये ऊपर गिर भी सकती थी मगर। हाँ, मतलब ये भी नहीं पता होता कि बंदा उधर खड़ा हुआ है कि गाड़ी खड़ी हुई है, कभी भी गिर सकती है, हमें नहीं पता ये गिर रही है नहीं गिर रही है। अरे ईंट गिरती है, बंदा देख के तो नहीं गिरती। हाँ, और ये गाड़ी देख के नहीं, क्योंकि वजह से कुछ सपोर्ट है इधर। अगर ये छज्जे ना हो ना तो बंदा तो गया पूरा। तो छज्जों से सपोर्ट तो है, लेकिन बारिश और आंधी के मौके पे तो छज्जे पे ब्लॉक गिरता है, उसके बाद आगे सर पे गिरता है। तो सर ये तो बड़ा गंभीर मसला है। तो
लक्ष्मण नालों की बिल्डिंग है, गिरवाओ भाई, उस पर तो बिल्डोजर फिरवा दो। अच्छा, क्योंकि वहाँ बहुत पुरानी है, वो यहाँ तो फिर भी कम है, यहाँ तो कम गिर रही है। लर्चलैंड में तो ज्यादा है पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ तो गवर्नमेंट को चाहिए बिल्डोजर फिरवा के फिर नई जगह बनवा के देवे वहाँ हमको। अच्छा, ये बिल्डिंग जिस तरह आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं, ये वो इमारत है जहाँ से पिछले दिनों बता रहे हैं कि ईंट भी गिरी थी और पीछे की तरफ जो है कोई एक और हादसा भी हुआ था, वहाँ कोई शख्स भी गिर गया था। ऊपर जो मैं देख रहा हूँ, इस इमारत के ऊपर भी जो एक घर तामीर है, गालिबन को दीवार खड़ी की हुई है, वो इस इमारत के बाद तामीर की गई है। जो सबसे टॉप है, जहाँ कब्बे बैठे हुए हैं, वो बाद में तामीर की हुई लग रही है ना, इमारत के साथ की नहीं है वो। हाँ, बाद में करी है। तो ये भी इलीगल लग रही है? अनलीगल नहीं, लीगल ही है। जाहिर सी बात है, परमिशन है जब तो बनाई है भाई। लेकिन वो टॉप फ्लोर पे जो बनाया ना, वो इलीगल नहीं है आपके ख्याल? हाँ, वो है इनलीगली। अब वो काफी टाइम पहले से बना हुआ है, अभी हम तो नए आए हैं तो उसका मालूम नहीं है कि ये जैसे गवर्नमेंट का ऐसी कोई कंट्रोल है नहीं, जो मुतालिका महकमा है उसका कोई कंट्रोल नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है। आप ऐसे अंदर जाके मालूम क्या बोल रहे भाई। ये जरदारी खुश है, हम खुश हैं। जरदारी दुख में, हम दुख में, बस खत्म बात। भाई इससे हालत बेकार है बोलना। कारोबार अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, फर्स्ट क्लास है पूरे प्लाजा के ऊपर। आ रहे हैं ना, इक्का दुक्का आ रहे हैं। और नहीं मतलब ये जो हादसे या जो ऊपर से ईंटें गिरती हैं, हादसे हो जाते नहीं रहते। पीछे मुल्तानी बिल्डिंग में भी हुआ था 3 साल पहले, एक आदमी मारा था, अभी एक बच्चा गिरा है, अभी मेरी गाड़ी का शीशा टूटा है सामने से, ब्लॉक टूट के, बस और कुछ। सदर जरदारी तो जिम्मेदार नहीं है ना इसके? मैंने कब जरदारी को, जरदारी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आदमी है। मैंने कब कहा? जरदारी जैसा तो आदमी ही नहीं है। एक जरदारी सब पे भारी। और बोले इस नारे का वैसे जरदारी से मना किया ना, ये नारा नहीं लगाया? हमारे लगाने के लिए मना नहीं किया, अपने लगाने के लिए मना किया उन्होंने। जी, ये रिहायशी इमारत के वो मनाजिर हैं कि जहाँ से जब कोई पत्थर या ईंट गिरती है तो नीचे जो लोग कारोबार कर रहे हैं या जो राहगीर होते हैं उन पर जो यकीनन यहाँ से चीजें आगे गिरती हैं और उनकी जान और माल को भी एक खतरा अल्लाह के हिस्से। और को मुतालिका जो महकमा है जो कि कंट्रोल करता है इस किस्म की इमारतों को, जो कि पुरानी बोसीदा इमारतें हो चुकी हैं और हादसात का पेशगमा साबित होती हैं, उस हवाले से कोई पेशरफ्त एज सच होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जैसा कि हमने कुछ लोगों से भी यहाँ बात की है, वो लोग भी यही रोना रो रहे हैं कि कोई कंट्रोल नहीं है। जब कोई हादसा होता है उसके बाद ही नोटिस लिया जाता है। आए दिन यहाँ पे गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचने से बहुत ज्यादा नुकसान ये है कि इंसानी जान जाया हो जाती है। जब ईंट ऊपर से कोई गिरती है किसी राहगीर के ऊपर तो जाहिर है उसको शदीद चोटें आती हैं और बहुत से हादसा ऐसे होते हैं जिस पर जान भी चली जाती है। तो ये लम्हा फिक्रिया है और इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है उस अथॉरिटी को जो कि मुतालिका महकमा है बोसीदा इमारतों को खाली कराने के हवाले से। जी, और ये मनाजिर इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर जो चीजें फंसी हुई हैं और यकीनन शॉर्ट सर्किट और तारें टूटने का बायस बन सकती हैं, ये चीजें जो कि इन तारों में फंसी हुई हैं और यकीनन ये भी केएससी या जो मुतालिका महकमा है उसकी आंखों से ओझल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी आंखों को ये नजर आ जाए जो मसाइल यहाँ पे हैं। जो हादसात होते हैं पुरानी बिल्डिंगों से, ये वो पुरानी इमारतें हैं जो कि किसी भी वक्त गिर सकती हैं और ये दरार जैसा कि मैं देख रहा हूं, आप भी देख सकते हैं कैमरे की आंख से, ये दरार उस इमारत में है जो कि अगेन ये कहा जाए कि किसी बड़े हादसे का पेशखेमा ये दरार साबित हो सकती है। जो हादसे हो जाते हैं ऊपर से ईंटें वीटें या कुछ चीजें गिरती हैं, गिर जाते हैं, तो नुकसान होता है आप लोगों को यहाँ पे? जी हाँ, हो तो जाता है, शीशे वगैरह टूट जाते हैं। हाँ, छज्जे वज्जे जो है वो उसको नुकसान पहुंचता है। पीछे गली में गिरा था और एक बंदा मर गया। अच्छा, बरसात के अलावा भी मतलब एक सूरत हाल है ना कि बरसात में जब हादसा होता है तो कोई नोटिस शायद थोड़ा बहुत आ जाता है, कोई न्यूज पे आ जाती है, लेकिन अदरवाइज हम देखते हैं टीवी पे इस किस्म का कोई चीज नहीं हो रही। नहीं। तो हम वही करने आए ताकि हाईलाइट हो जाए उन महकमों के आगे भी, अथॉरिटीज के आगे भी, और जो बिल्डिंग को कंट्रोल करते हैं कराची के वो एक एजेंसी जो है उसको भी नजर आया, क्योंकि वो लोग कहते हैं नोटिस हम भेजते हैं, लेकिन यहाँ पे रिहायशों से ही बात हुई और दुकानदारों से बात हुई, कोई नोटिस नहीं आया। ऐसा तो कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस तो होना चाहिए। नोटिस इनको अल्टरनेट जगह देनी चाहिए कारोबार के लिए, रिहायश के लिए। रिपेयर्स तो होनी चाहिए ना, डेफिनेटली रिपेयर्स होनी चाहिए। पुरानी बिल्डिंगें हैं, उसके अंदर ये लास्ट बारिश के अंदर पीछे भी कहीं छज्जा गिर गया था, बंदे के ऊपर डेथ हो गई थी, तो जाहिर सी बात है होना चाहिए। रिपेयर होनी चाहिए, जो इर्रिपेयरेबल है, जो मतलब बिल्कुल रिपेयर नहीं हो सकती, उनकी जगह ऑल्टरनेट इनको देना चाहिए। डेफिनेटली अब गवर्नमेंट का जो काम है वो तो करना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट इस तरह से अपना काम कोई करते हुए दिखाई नहीं दे रही। हाँ, वी हैव नेवर हर्ड।
इस पे ये जो पुरानी इमारतें हैं तो ये हादसे का पेशखैमा भी हो सकती हैं, हादसात कराची में होते भी हैं। तो क्या ख्याल है आपका? आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो जान का रिस्क भी है साथ में? बिल्कुल जान का रिस्क है। ऐसे पुरानी बिल्डिंगें जो है मतलब खस्ता हालत में होती है ना, बाहर से छज्जे वगैरह गिर जाते हैं तो लाजमी वो तो रिस्की है। कई मरतबा होती है यहाँ पे गली में छज्जे वगैरह गिरते रहते हैं, या जो घर बंद पड़े हुए वो खास तौर पे धूप लग के, क्योंकि उसमें नमी तो होती नहीं है, वो धूप लग के जो है ना शेड गिरते हैं उनके। कई हो चुकी हैं यहाँ पे मतलब इस किस्म के हादसा होते हैं बिल्कुल। और कोई नोटिस, कोई मुताल्लिका इदारे ने कोई नोटिस नहीं लिया? कोई आया नहीं यहाँ पर? का इदारा कौन सा मुताल्लिका इदारा? वो क्या चीज है जो इस मुल्क में शहर में नहीं है? लेकिन कौन सा मुताल्लिका इदारा? सब चशमपोशी करके बैठे हैं अपने। वो लोग कहते हैं हमने नोटिस भी भेजे हुए हैं, लेकिन कोई लगता नहीं है कि लोगों से बात हुई है, वो भी कहते हैं कोई नोटिस वगैरह नहीं आया। नोटिस वगैरह तो मालिकान को भेजे होंगे ना, जो यहाँ के मालिकान है बिल्डिंग के, रेंटल जो है उनको थोड़ी भेजे, या उनसे तो मतलब ये है कि थोड़ी राब्ता है उनका, वो मालिक है, वो नहीं उनको मतलब गौर करते होंगे। आपके ख्याल में ये इमारत जिसमें आप बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं, टेलर की आपकी शॉप है, तो ये कितना ही अरसा इस इमारत को हो चुका होगा? कितने साल पुरानी होगी ये? जो जिस बिल्डिंग में हम बैठे तकरीबन ये सुनते हैं कि मतलब 75 साल इसकी उम्र है तकरीबन। कोई 75, कोई 90, कोई 100, 150 इस तरह से इमारतें यहाँ पे हैं। ऊपर की हो गई हैं इसी एरिया में, 100 से ऊपर की भी हो गई हैं कोई तो। और अगर आगे की साइड पे चले जाएं तो वहां इससे भी ज्यादा मतलब मामला। जो पुरानी इमारतें हैं और हादसा भी शहर में होते रहते हैं, पुरानी बिल्डिंगें गिरती भी रहती हैं, इस तरह की खबरें भी आती रहती हैं, तो उस पर ही हम चाह रहे थे कि बात करें उन लोगों से जो रहते हैं इन इमारतों में, कि वो क्या समझते हैं, कोई खतरा है, नहीं है, कोई डर लगता है? नहीं, अभी तो अल्लाह का शुक्र है हमारी तो बिल्डिंग में कोई खतरा, हमारी बिल्डिंग में तो कोई खतरा नहीं, हमारी बिल्डिंग तो मजबूत है। हाँ होती हैं ऐसी जो खस्ता होती है, खस्ता होती हैं, वो फिर गिर भी जाती हैं। हाँ गिरती हैं, मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है हमारी तो मजबूत है। तो कोई इस वाले से कोई नोटिस? कितने लोग रहते होंगे इस बिल्डिंग में? ये तो हमारे को इतना पता नहीं है, मतलब 6 माले हैं। 6 माले हैं। 6 मालों पे, हर माले पे कितने फ्लैट हैं? माले नहीं, 6 फ्लैट, यानी 3 इधर हैं 3 इधर हैं। 6। अच्छा, हर मंजिल? हाँ, 3 मंजिल की सवाल। 3 मंजिल। और इसे जो पुरानी इमारतें हैं वहाँ पे हादसे होते रहते हैं इस तरह के? हाँ, जहाँ पर खस्ता हालत होगी जाहिर है वहाँ तो लाजमी तौर पे हादसा तो होते हैं। इन इमारतों के नीचे दुकानें बनी हुई हैं, उनमें जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको भी बेपनाह मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। इस तरह से हम मजीद कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ कारोबार करते हैं। आप भी यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, तो मुश्किलात तो यहाँ पर आप लोगों को भी हैं पुरानी इमारतों से? हाँ होती है। अभी ऊपर कुछ काम होगा था, कुछ पत्थर तक वहाँ से गिरे थे, तो उन्होंने बोला था गाड़ी यहाँ से हटाओ, तो हटानी पड़ी थी गाड़ी। और अदरवाइज गाड़ियों के शीशे भी टूट जाते, नुकसान डेंट पड़ जाता है। बिल्कुल टूटते रहते। हाँ, तो पुरानी इमारतें जो शहर में हैं और बेपनाह पुरानी इमारतें हैं, तो कोई हम नहीं देखते, कोई जब तक कोई हादसा ना हो उस वक्त तक कोई नोटिस नहीं लिया जाता, कोई बात सामने नहीं आती। ये बात तो है, जब तक कुछ होता नहीं है कुछ नहीं करवाते। अभी बारिश में पिछली दफा यहाँ ऐसे पूरा ये कटहरा गिरा है, एक बंदा मरा है वहाँ पर पिछली दफा जो बारिश हुई थी। और बेहसी इतनी भी है कि 1-2 बंदे अगर मरते हैं तो उस पर भी कोई नोटिस नहीं होता। जब तक कोई दर्जनों की तादाद में 20-30 लोग ना मरे उस वक्त तक हुकूमत को कोई जो है वो कानों पे जो है ना जूं तक नहीं रही नोटिस। हाँ, नोटिस लेने वाला कोई नहीं है इधर। हाँ, ये तो आपको खुद ही करना है जो कुछ करना है। उसकी डेट लिखी हुई है जिस ईयर में ये बनी थी। इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, क्रैक्स पड़ गए हैं जी। क्रैक्स भी हम इमारतों में देख रहे हैं। और ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि मेहता मेंशन है, ये 1938 में बनाई गई थी। 1938 से आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये कितनी इसको अरसा हो चुका है। 1938 में इमारत तामीर हुई थी और अब 2012 में हम दाखिल हो चुके हैं। ये बालकनी कैसे गिरी थी? ये गिरी जब बारिश हुई थी जोरदार, और एक बूढ़ा सा चाचा फोत हो गया था। अच्छा। तो बस वो इसका मालिक जो है ना वो बड़ा टेढ़ा आदमी है, उसे पैसे दे के कैसा वादा कर दिया, कैसा वादा सब खत्म। तो फिर बाद में हम देख रहे हैं कि इसमें बाद में ये बनाई है बालकनी। ये बाद में उसने सबको बुला के तड़ी दी है और ये कहा है कि भाई ये आप बना लो अपनी, उसके बाद में जवार दें।
अब किराएदार लोग हैं, वो तो गरीब लोग हैं, डरेंगे, लाजमी बात है, किसी के पास इतना पैसा तो नहीं है। उनको बस इस तरह तड़ी के भेज दे, बोला ये आप बना लो, अगर आइंदा कोई हरकत होगी तो आप जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं। तो बाबा जी, इस तरह के जो हादसा बिल्डिंगों, पुरानी बिल्डिंग की वजह से होते हैं, तो पुरानी बिल्डिंगों में जो लोग रह रहे हैं तो उनकी जानों को तो खतरा है। खतरा है, लेकिन मसला ये कि मालिक जो जितने हैं वो नहीं बना रहे, वो बदमाशियां कर रहे हैं, या तो कोर्ट भी उनका साथ दे रही है, तो भाई कड़ी दे के केस करके बाहर इनको निकाल देंगे। अब वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे, मुझे ये बताना। एक मजदूर आदमी वो क्या करेगा गरीब? अब ये वो हर साल किराया भी बढ़ा देते हैं, किराया भी लेते हैं, कोई काम भी बिल्डिंग का नहीं कराते। इनको बोलो काम कराओ, बोला हमें मिलता क्या है, साफ जवाब ये दे देते हैं। अक्सर लोग पगड़ियों पे रह रहे हैं, यहाँ पे सब पगड़ियों पे रह रहे हैं। अब उनके पास इतने पैसे नहीं, कहीं वो जाके रहे, जब उसको बोलो कि भाई ये मेंटेनेंस करानी है, वो बोलेगे नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऑल्टरनेट इनको फ्लैट्स दें, कोई कॉलोनी दें रिहाइश के लिए, ताकि इनकी जान बचे, वहां जाके लोग रिहाइश अख्तियार करें। वो तो ठीक है, लेकिन बिल्डिंगे अंदर से मजबूत हैं, लेकिन ये बाहर का जो है सर जी, देखो वो देखो फट रही है गैलरी। इस तरह काम होते रहे ना तो फिर कुछ भी नहीं होता। ये काम कराते नहीं है बिल्कुल, ये बोलते हैं आप खुद ही काम करो। कोई तो अच्छे मालिक हैं जो साथ देते हैं, कोई नहीं देते हैं, कोई बदमाशी करते हैं, केस दाखिल करके उनको बाहर निकाल देते हैं। ये खस्ता इमारत का वो हिस्सा है या वो बालकोनी आप देख रहे हैं जो कि दोबारा बनाई गई है, और ये गिर गई थी, जिसके नतीजे में एक जान भी जो है वो जाया हो गई थी इसी बालकोनी के गिरने की वजह से, जिसके बाद इसको दोबारा बनाया गया। लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि और भी ऐसी बालकोनी है, इस इमारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि खस्ता हैं, जो कि झड़ रहे हैं, जैसे कि वो बालकोनी भी है और उसका निचला हिस्सा भी इसी तरह से झड़ रहा है, और वो भी किसी न किसी हादसे का जो है पेशखमा हो सकता है। ये नजर नहीं आ रहा उन मुतालिका इदारों को जो कि बिल्डिंग्स कंट्रोल करते हैं, या उन इमारतों को जो कि बोसीदा, जो कि खस्ता हाल, जो कि गिरने के करीब हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। वहां उन इमारतों में जो लोग रहते हैं उनको कहीं महफूज मकाम पर मुंतकिल करना होता है, लेकिन उनको ये नजर नहीं आ रहा कि लोग किस तरह से अपनी जानों को खतरात में झोंके हुए हैं। जब बारिश हुई है, एक बंदा मरा इस गैलरी के नीचे आके, बेचारा यहाँ से गुजर रहा था, ज़ईफ आदमी था, मर गया बेचारा। ये तो रिपेयर हुई है ना, ये बाद में ये तो अब आई है ना, अब वो भी रिपेयर हुई हुई नजर आ रही है। कोई भी नहीं रिपेयर हुई है अभी तक। ये अच्छा, कोई रिपेयर नहीं हुआ है? नहीं, सिर्फ ये इन्होंने ये गिराई बनाई है बस। अभी वो इधर से देखे, एक और गैलरी की हालत है, वो भी गिरने वाली है। हाँ, वो मैंने दिखाया अभी, वो बालकनी भी दिखाई जो कि गिरने वाली जैसी हो रही है। और इसमें लकीरें भी आ रही हैं, लकीरें भी आ रही हैं। जी, खतरा हर वक्त जो है ना, स्कूटर खड़ी होती है, गाड़ियां खड़ी होती हैं, उन लोगों को जो है खतरा ही रहता है। हम समझाते रहते हैं भाई, ऊपर से कुछ ना कुछ कभी। आपका कारोबार है यहाँ पे या रिहाइश है? नहीं, मेरा शॉप है, हमारी शॉप। तो ये तो बड़ा, मतलब किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ, इसके लिए हम जो है ना हर वक्त तैयार रहते हैं। 2-3 साथी हैं, कोई मोटरसाइकिल वाला आता है तो उसको बोलते हैं कि ऊपर जरा गिरने वाली है, एक साइड पे खड़ी करें आप। हम खुद भी मोटरसाइकिल हटाते रहते हैं और बतलाते रहते हैं। मतलब अल्लाह के सहारे भी चल रहा है मामला। वैसे तो दुनिया अल्लाह के सहारे पे चल रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा हम देख रहे हैं कि बेहिसी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। लॉर्ड है ना, वो कुछ करने नहीं देते। कुछ करवाते हैं तो वो पहले अपना चार्जेस होता है 1 लाख 1.5 लाख वो लेते हैं। ये एक सामने खिड़की तोड़ के बनवाए हैं, तो उनसे उन्होंने तकरीबन खतीर अमाउंट जो है वो ली। अच्छा, आप भी एक हादसे का बता रहे थे, वो कुछ साल पहले हुआ था? जी, ये पीछे फारूक मंजिल में है, तो 3 या 4 साल हो गए। बारिश में दीवार गिरी थी, जो कि बंदा गिर गया था नीचे, उसका मगज फट गया था, और जियो वाले भी उसको इंटरव्यू करके गए थे वैसे। और इस टाइम को मेरे ख्याल से हो गया कोई 3 या 4 साल हो गए। और भी दीवारें वो भी खस्ता है वहाँ पे उधर, तो वो भी किसी टाइम बारिश के टाइम मौके पे गिर सकती है। तो आते ही नहीं, सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं उन्हें कि कोई काम कर रहे हैं आप हमारी बिल्डिंग में तो पैसे दें। आप हमारी शॉप भी देख लेंगे, उसका जो प्लस्तर जो है गिर रहा है, हम अगर प्लस्तर करेंगे तो वो चार्जेस करेगा। जी हाँ। ये बताएंगे पगड़ियों का जो सिलसिला है, उस पर कितने किराया ये लोग देते होंगे पगड़ी के बाद? ये बताएंगे। पगड़ी पे देते हैं किराया, पहले तो था 100-200 रुपया, 1500-1500, 2,000 रुपये किराया है। और मकान बिकने के बाद में आधा ये ले लेती है। अगर मिसाल 10 लाख का मकान में 5 लाख ये ले लेती है जो रह रहे हैं उनसे। और असल मालिक जो है ना, वो जो रह रहे हैं उनसे आधी अमाउंट ले लेते हैं। अगर 10 लाख का बेचा उन्होंने किसी पार्टी को, तो 5 लाख वो लैंडलॉर्ड लेगा रसीद बदली करने के, और 5 जो रह रहा है वो लेगा, वो खाली कर देगा। वो खाली कर देगा 5 लाख लेके, 5 लाख उधर जाएगा। जो असल मालिक है इसका लैंडलॉर्ड, वो 5 लाख लेगा, 5 लाख जो रह रहा है वो लेगा। और जो रह रहा है वो पगड़ी की मद में पहले ही खती रकम दे चुका है। हाँ, दे चुका है, वो मालिक मकान की हो गई। हाँ, ये है ना हमारे पगड़ी पे जो लेगा ना आदमी, तो खरीद थोड़ी सकता, खरीद में तो महंगा है इधर।
पगड़ी जो है ना, आप 50,000 पगड़ी दी आपने और किराया 400, 500 और 2,000 चल रहा है। वो तो 30% हर 3 साल के बाद बढ़ाते हैं ना ये लोग। अगर आपको छोड़ना है, अगर आपने 50 का 1 लाख का बेचा है तो ये समझो 50,000 तो वो ले लेगा मालिक मकान। यही 50 जो रेंट पे रह रहा है वो ले जाएगा। उसी का ही उसने पगड़ी पे लिया है ना, वो तो आजकल के सिस्टम के हिसाब से चल रहा है ना। तो उस सिस्टम में ये होता है कि वो अपनी जो पगड़ी उसने दी है वो रकम लेगा या आधी रकम लेगा या बेचने की? आजकल का जो भाव चल रहा है उसका आधा ले लेगा। आजकल का भाव जो चल रहा है वही होगा ना। लेकिन आप ये जो पुरानी इमारतें हैं, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं समझो 35 साल तो इधर हो गए मार्केट में। वे बिल्डिंगें तो अच्छी भी है, खस्ती भी है। जैसे ये अभी गिरी है, यहाँ एक बंदे को लगा है, बिल्डिंग ये बालकनी जो गिरी थी। हाँ, पुरानी बिल्डिंग है मगर मजबूत है, उस जमाने की बनी। नई बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है। हाँ वो है, लेकिन बैरूनी जो हालत है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। खस्ता है, बहुत खस्ता है। ये वही पुरानी इमारत के अंदर जो दुकानें नीचे बनाई हुई हैं और उस दुकानों के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो छतें हैं वो आप भी देख सकते हैं कि क्या हालत है। और यहाँ पे जो कारोबार कर रहे हैं उनसे भी हम पूछते हैं कि यकीनन कारोबार पे भी असरअंदाज होता है ये मामला और फिर जानों को भी खतरात लाहक हैं। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और तकरीबन अक्सर रात को जब हम बंद करके जाते हैं और सुबह आके देखते हैं तो कोई ना कोई ऊपर से वो पत्थर गिरा होता है, फिल्टर नीचे गिरे हुए होते हैं। और ये कंडीशन देख रहे हैं आप, ये कंडीशन ऐसी है कि इसको हम रिपेयर भी नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पे पगड़ी सिस्टम है। पगड़ी सिस्टम में लैंडलॉर्ड चाहेगा, आपको पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो परमिशन देगा तो आपने इसको रिपेयर करना है, अदरवाइज आप रिपेयर नहीं करवा सकते। आप चाहें भी तो रिपेयर नहीं कर सकते? नहीं, अगर उसकी परमिशन के बगैर नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो क्लेम कर सकता है कि भाई आपने मेरी इजाजत के बगैर क्यों इसको किया। अच्छा, लेकिन अगर आप इजाजत देते हैं और करते हैं इसको रिपेयर तो एक तो इसका फायदा आपको हो जाएगा, दूसरा ये कि वो जो मालिक है, मालिक को क्या उसमें क्या उसको प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये तो उसी का फायदा हो रहा है। फायदा तो हो रहा है, लेकिन अब मुझे डिटेल में तो नहीं पता कि क्या सिस्टम है, पगड़ी सिस्टम क्या होता है। आपने पगड़ी पे दुकान ली हुई है? जी, यहाँ पर तो वही चल रहा है सारा। ओनरशिप पे तो अभी कोई नहीं है यहाँ पे। सारी दुकानें जो है उस पर पगड़ी सिस्टम है। तो ये जो पूरी इमारतों की ये हालत है हम देख रहे हैं, ये भी दरारें पड़ी हुई हैं, इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये भी दरारें हैं। एक सेंचुरी समझे कि होने वाली है, कब की बनी हुई है। तो अब इनको चाहिए कि इसकी कुछ वो गवर्नमेंट को चाहिए ना इसको वो एक्शन ले। अब इसमें ऐसी दुकानें भी हैं कि जो कि अंदर से बिल्कुल ही खत्म। अब जो जैसे हमारे साथ एक दुकान है वो बंद पड़ी हुई है, बंद है तो उस वजह से अब उसका केस ये है कि वो बिक नहीं रही, वो बेचना चाह रहा है, वो यहाँ पे कारोबार नहीं कर रहा है क्योंकि उसका कारोबार खत्म हो गया। अब वो बंद है तो अंदर तो उसकी बुरी हालत है, आप जाके देखने भी। चूंकि हम एक बोसीदा इमारत के अंदरूनी हिस्से में मौजूद हैं, यहाँ पे लाइट भी कुछ कम है, लेकिन देख सकते हैं कि इतनी बोसीदा है कि यहाँ पे अगर कुछ चढ़ जाए तो ये जो है पूरी की पूरी सीढ़ी जो ऊपर तक जा रही है, न सिर्फ ये गिर जाएगी बल्कि इसके साथ जो और हिस्से हैं इमारत के वो भी गिरने का खतरा है। ये निहायत ही तो बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है इसकी। और मतलब ये जो लैंडलॉर्ड हैं इसके, इनकी नॉलेज में भी ये बात है। उनको तो अपने किराए से मकसद है, वो किराया लेते हैं और अगर उनसे कोई कहा भी जाए अमेंडमेंट के लिए तो कोई नजरसानी नहीं करते। आप खाली कर सकते हैं दुकान को या मकान को, तो किसी की कोई सुनवाई नहीं है। लैंडलॉर्ड है कहाँ? यहीं होते हैं या वो बस ये 3 महीने के बाद किराया लेने आते हैं, जेब में डाला और ये जाओ वो जाओ, कहने वाले कह जाते हैं। अब 3 साल 2 साल के बाद किराया भी बढ़ा देते हैं आके। और अगर हादसे की सूरत में कोई इंसानी जान चली जाए तो फिर उसका जिम्मेदार ईदी है। ईदी की एम्बुलेंस आएगी चीपा की, उसमें डालेंगे, ले जाएंगे, रोने वाले रो के चले जाएंगे। यही होता है, यही होगा। बिल्कुल ये हो रहा है इसमें, मुल्क में यही हो रहा है। जिसका मर जाता है वो रोता है बस। और अक्सर हम देखते हैं कि इमारतें जो पूरी की पूरी इमारतें गिर जाती हैं तो यकीनन उससे पहले इसी किस्म की हालत होती होगी। भाई मीडिया के थ्रू जो जैसे आप वहाँ चले रंगशो लाइन इस सेक्शन की जो ओल्ड सिटी एरिया है कराची के, इसमें ये पहले भी मीडिया के थ्रू ऐलान किया गया कि बोसीदा बिल्डिंग है जो उनको गिरा दिया जाए, लेकिन इस पर कोई नजरसानी नहीं की गई है। टीवी पे ये स्लाइडें चली हैं, दिखाया भी गया है, मीडिया ने अच्छा काम किया है, ये तो मैं समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त चैनल के थ्रू जो है ये आप लोग आए हैं, इनके थ्रू ये टीवी पे चलाया जाए ताकि लोगों को पता चले, या इसकी रिपेयरिंग वगैरह कराई जाए ताकि लोग महफूज रहें, बच्चे इंसानी जान महफूज रहे। और ये रिहायशी इमारतें लोग रहते भी हैं, ये आप खुद देख सकते हैं
ये देखें ऊपर टॉप पे गिर लिए, नीचे सारी गिरी हुई है। अभी पिछली दफा कराची गैस से एक मीटर रीडिंग चेक करने आ गया था, उसकी नॉलेज में ये था ये डैमेज है, वो चढ़ गया, बच गया बेचारा, उसको हमने उतारा आहिस्तगी से, शोर भी नहीं किया हमने ताकि वो घबराहट की वजह से गिर ना जाए। तो निहायत ही ये कहा जा सकता है कि ये मुतालिका इदारा है उसको भी नजर नहीं आ रहा है, उसकी बेहिसी है। यहाँ तकरीबन जो है सारे जो है लैंडलॉर्ड जितने भी हैं सब ऐसे ही हैं, खाने पीने से मतलब है बस। अभी ये पिछले साल जो जून जुलाई में मानसून की जो बारिश हुई है उसमें एक बिल्डिंग की गिरली गिरी है, इसमें एक इंतकाल भी हो गया एक शख्स का, उसमें भी कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये ना सिर्फ ये सीढ़ी ऊपर तक जो जा रही है और इसके अगर मंजिलें देखी जाए तो गालिबन इसकी 4-5 मंजिलें बनती हैं, इस इमारत की 4 मंजिलें बनती हैं, ऊपर छत है फिर, और जिस हिस्से से ये सीढ़ी मुंसलिक है इमारत के, यकीनन उसको भी खतरात हैं, वो भी साथ में गिर सकता है। बिल्कुल गिर सकता है, ये पूरी बिल्डिंग ही इस वक्त रहने के काबिल नहीं है मेरे हिसाब से तो। और इस वक्त मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि हम जो खड़े हुए हैं तो यकीनन ये हमें भी शायद इस वक्त यहाँ खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भरोसा है नहीं, किसी भी वक्त ये गिर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरे हिसाब से तो यहाँ से हट जाना चाहिए बिल्कुल जी। और ये इमारत और इस इमारत की जो सीढ़ी, और इस न सिर्फ सीढ़ी बल्कि पूरी इमारत ही खस्ता हो चुकी है। ये अंदरूनी हिस्सा है, यहाँ पे लाइट भी कुछ कम है, और इस इमारत के अगर हम दीगर हिस्से देखते हैं तो यहाँ पर भी वाज़े तौर पे नजर आ रहा है, क्योंकि रिहाइश है, लोगों ने रिहाइश इख्तियार की हुई है। इसका एक सबूत ये भी है कि टैंकी यहाँ पे लगी हुई है पानी की, उसके अलावा वो पाइप भी जा रहा है, और उसकी दूसरी जानिब जो है ये अंदरूनी हिस्सा है। बैरूनी तरफ अगर हम देखें तो बालकोनियां भी हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो हमें हिस्सा नजर आ रहा है इस इमारत का, वो कुछ हिस्से तो उसके ईंटें लगा के दोबारा से रिपेयर हुआ है, और इससे कबल बताया जाता है कि ये गिर चुका है नीचे, और यकीनन गिरने के नतीजे में या तो इंसानी जान जाया हुई होगी या फिर बच गई होगी खुशकिस्मत से। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो सीढ़ी और इसके दीगर हिस्से हैं वो निहायत खस्ता हो चुके हैं, और ये मुंह बोलता सबूत हैं उन इदारों के जो जिम्मेदार हैं इस किस्म की इमारतों को खाली कराने के या रिपेयर कराने के, इंसानी जानों को बचाने के। जो लोग इस इमारत में बसते हैं, जो रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, यकीनन उनकी जानों को खतरा है। हमने जायजा लिया आज असाइनमेंट में पुरानी इमारतों का, जो कि कराची शहर में मुख्तलिफ इलाकों में कायम हैं, और वहाँ लोग रहते भी हैं। उन इमारतों के नीचे कायम दुकानों में लोग कारोबार भी करते हैं, लेकिन अपनी जानों के रिस्क पर। किसी भी वक्त ये इमारतें गिर सकती हैं, जैसा कि कराची में अक्सर सुनने में आता रहता है। मुख्तलिफ इलाकों में, खुसूसन पुराने इलाकों में, जहाँ पर सैकड़ों साल पुरानी इमारतें कायम हैं, और वो गिर भी जाती हैं और कई कीमती जानें ज़ाया भी हो जाती हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। असाइनमेंट की प्रोडक्शन टीम के साथ मैं हूं जुनैद जहां।